हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ कर रहे हैं, तो इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट करा दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 हैं। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देखें, ठीक है। क्योंकि वो जो सीरीज़ में चालू करी है वो जिनको बिल्कुल नहीं आता उनके लिए भी है, और साथ ही जिनको सब कुछ आता है उनके लिए भी है। क्यों? उनके लिए रिवीजन की तरह है ना, रिवीजन की तरह एक्ट करेगी वो वीडियो, है ना। तो रिवीजन की तरह आप कर सकते हो उस वीडियो को, क्योंकि जितनी भी ईडियम फ्रेजेस सारी प्रीवियस ईयर में आई हुई है हैं। तो आपके एग्जाम में इनमें से आपको एक ना एक जितनी भी ईडियम्स आएगी वो इनमें से आपको एक ना एक देखने को मिलेगी जितनी भी आपको मैं आपको करा रहा हूँ। ओके, सो ये अब ये जो वीडियो है ये फाइनल पार्ट होगा ईडियम फ्रेजेस का। इसके बाद मैं आपको ईडियम फ्रेजेस नहीं कराऊंगा। ओके, तो ये फाइनल पार्ट होगा, तो इसमें मैं जितने हो सके मैंने सारे इंपॉर्टेंट इंक्लूड किए इसमें ईडियम फ्रेजेस। सो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके इसमें से जो ईडियम्स है इसमें से ही आएगी लगभग हैं। और एंड में जो है वो मैंने पीडीएफ भी डाली अलग से, तो वो भी मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। क्या है वो पीडीएफ? 1 लाइनर है लगभग, वो 100 तक है लगभग, है ना। 90 to 100 तक ईडियम्स हैं, वो 1 लाइनर है, ताकि आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर पाओ, ठीक है। तो एक्स्ट्रा, ताकि कुछ भी बाहर आए तो उसमें से ही आए आपका। तो ये फाइनल है पूरा, 3 पार्ट में आपको मैंने पूरा ईडियम फ्रेजेस करा दूंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर पीडीएफ आपको मिलेगी। अभी तक जितनी भी मैंने पढ़ाया है वो सब डालता रहता हूँ मैं इसमें पीडीएफ। एंड साथ ही साथ लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना चैनल शेयर को, है ना, शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज का फाइनल पार्ट होगा वीडियो का, याद रखना फाइनल पार्ट है ये ईडियम फ्रेजेस का। ओके, इसके बाद ईडियम फ्रेज आपका फुली कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, ये मॉक की फॉर्म होगा जैसे आपको पता है। हाँ, फर्स्ट ईडियम वी हैव, देखो, अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। हाँ, जल्दी लिख रो। A square peg in a round hole क्या होगा? In a favorable situation, unhappy and grateful, a misfit in the environment या in a financial crisis क्या होगा? ABCD fast. What will be the answer? हाँ, the answer will be a misfit in the environment will be the answer. A misfit in the environment, a square peg in a round hole. और इसका दूसरा इडियम भी कह सकता है पेपर में आए, bull in the china shop. Bull in the china shop मतलब जो अनुकूल नहीं है ना, जो सुटेबल नहीं है, यू को क्लमजी भी बोलते हैं, क्लमजी, CLUMSY, क्लमजी। ओके, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, CLUMSY, क्लमजी जो होता है ना। स्क्वायर पिक राउंड मतलब नॉट परफेक्टली फिट, अ मिसफिट इन द एनवायरनमेंट, क्लमजी, है ना, याद रखना। तो आप बुल इन द चाइना शॉप, अगर ये आ जाए तो ये भी, ये 2 मैंने आपको करा दिया। जैसे मैं आपको कराता हूँ कि मैं रिलेट करवाता हूँ कि अगर ये आ जाए तो भी इसका आंसर ये होगा, और ये आ जाए तो भी इसका आंसर यही होगा। तो स्क्वायर पिक राउंड रोल इन क्या होगा? मिसफिट इन द एनवायरनमेंट। ओके, हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर क्या होगा? जल्दी बताओ। ABCD, अवॉइड स्टारवेशन, लीव ऑन चैरिटी, कीप वाइल्ड एनिमल्स अवे या टू बी सेफ इन आवर हाउस। जल्दी करें आप, 5 सेकंड्स। और ज़रूर आप, मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट जरूर करिए अगर अपना स्कोर ना, जितना भी आपका स्कोर बनता है कमेंट जरूर करना। हाँ, कर लिया होगा। व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी अवॉइड स्टारवेशन। क्या? कीप द वॉल फ्रॉम द डोर मीन्स अवॉइड स्टारवेशन विल बी द आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। स्पीक वॉल्यूम्स फास्ट क्या होगा? ABCD, गिव्स इन अ प्रूफ, बोस्ट अ लॉट, पब्लिकली अनाउंसेस या शोर्स प्रेज। सॉरी, क्या होगा? ABCD, शोर्स प्रेज। हाँ, डन। हाँ, द आंसर विल बी गिव्स इन अ प्रूफ, ये अच्छा है ना, याद रखना। स्पीक वॉल्यूम मीन्स गिव्स इन अ प्रूफ। नेक्स्ट वन, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम को देखने को मिलेगा। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू क्या होगा? अ थंडरस्टॉर्म, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, कंप्लीटली सरप्राइज, अ विंडफॉल या एन ओमिनियस वार्निंग। क्या होगा? ABCD, फास्ट, डन। द आंसर विल बी ऑन एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर या फिर कंप्लीट सरप्राइज। या तो ये आ सकता है आपका अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर बोल सकते हैं, या फिर कंप्लीटली सरप्राइज। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, कंप्लीट सरप्राइज या फिर अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। ओके, हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। मूव टू नेक्स्ट वन। कट टू द क्विक फास्ट। ABCD, इम्प्रिजन, सिविली पनिश्ड, हर्ट इंटेंसली या डिसमिस्ड। क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ। डन। व्हाट विल द आंसर? द आंसर विल बी C विल बी द आंसर, हर्ट इंटेंसली, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी क्यों कराता हूँ आपको पता ही होगा, मैं हमेशा से ये कहता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि मोक की फॉर्म में हो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी, ये मोक की फॉर्म में आप मोक दे रहे हो यहाँ पे ना। हर्ट इंटेंसली विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखो, एंड स्मोक, जल्दी फास्ट, क्या होगा? एक्सीड द बजट, वाज डिलेड, इल्ड नो रिजल्ट, कम टू नथिंग या फिर वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। एंड इन स्मोक, क्या होगा आंसर?
डन। हाँ, द आंसर विल बी इट डिड नो रिजल्ट या कम टू नथिंग, याद रखना, ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है ये सारी। एंड इन स्मोक मीन्स इट डिड नो रिजल्ट या कम टू नथिंग। ओके, और भी जो इसके बन सकते हैं ईडियम्स वो भी मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, कि कट अ सॉरी फिगर आ गया तो भी इसका आंसर ये होगा, कट अ सॉरी फिगर मीन्स पुअर इंप्रेशन, पुअर शो, है ना। कट नो आइज, डैम स्क्विब, इंपॉर्टेंट, डैम स्क्विब याद रखना, डैम स्क्विब मोस्ट इंपॉर्टेंट, डैम स्क्विब, फॉल फ्लैट, बेंट अप लाइक ए लेग बलून, ये सारे इंपॉर्टेंट है ना। तो याद रखना जब मैं आपको ये करा रहा हूँ तो ये भी मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि अगर ये नहीं किया ये भी आ जाए तो इसका आंसर सबका यही होगा, सी विल बी द आंसर। कट अ सॉरी फिगर, कट नो आइस, डैम स्क्विब, फॉल फ्लैट या वेंट अप लाइक अ लेड बैलून। ओके, चलें आगे, याद रखना। ओके, और लाइक जरूर कर देना सेशन को, अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। ओके, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ना, जो भी कुछ स्टूडेंट नए आए हैं उनको अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, निप इन द बट, बताओ जल्दी, निप इन द बट, व्हाट विल बी द आंसर? एनकरेज स्ट्रांगली, चेंज कंप्लीटली, ड्रॉप एट एन अर्ली स्टेज या इंक्लूडेड समवेयर एल्स। फास्ट, द आंसर विल बी nip in the bud, the answer will be C will be the answer, drop at an early age, dropped at an early nip in the bud। okay, starting में रोक दिया, drop at an early age stage। okay, next one we have lend an ear, important, most important, lend an ear क्या होगा? to pay attention to not make trouble, to force someone to listen या to not tell someone something। fast, done। हाँ, the answer will be to pay no attention will be the answer, to pay no attention to will be the answer, lend an ear। okay, next देखते हैं कॉन्ट एंड रोक्स, इंपॉर्टेंट है भी, ये सारे प्रीवियस ईयर पे ना, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट है वो सारे इसमें इंक्लूड किए मैंने। ऑन टेंटर रोक्स क्या होगा? अनहैप्पी, एंग्री, एनेक्शियस या हैप्पी। ABCD, फास्ट, डन। हाँ, द आंसर विल बी C will be the answer, anxious, on tentacles anxious। next one, lock stock and barrel, lock stock and barrel क्या होगा? immediately, partially, rarely या completely। 1 2 3 4, what will be the answer? The answer will be D will be the answer, completely means lock stock and barrel, fully, completely ना। next one, butterfly in the stomach, important, repeated are the most repeated AB, butterfly in the stomach क्या होगा? being excited, being nervous, being angry या being hungry। हाँ, कर लिया होगा। the answer will be being nervous, butterfly in the stomach means being nervous will be the answer of this idiom। next one, couch potato, most important, couch potato याद रखना। सॉरी, हाँ, क्या होगा बताओ? काउच पोटैटो क्या होगा? पर्सन हु स्लीप्स ऑल डे, अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन, अ पर्सन हु रिमेन्स रिलैक्स एंड काम या अ पर्सन हु इज सिंपल इन नेचर। क्या होगा? ABCD, काउच पोटैटो। फास्ट, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही करते हैं इसको। हाँ, डन, द आंसर विल बी, हाँ पढ़ सकते हो, थोड़े ये हैं बड़े बड़े। नाउ इट्स डन। हाँ, द आंसर विल बी सेकंड विल बी द आंसर, जो मतलब अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन, जो बहुत ज़्यादा टेलीविजन देखता है, टीवी देखता है, उसको बोलते हैं काउच पोटैटो। ओके, काउच क्या होता है? काउच मीन सोफा, जो होता है ना, काउच अपना सोफा होता है, उसको बोलते हैं काउच। ओके, जो बहुत ज़्यादा टेलीविजन देखता है उसको बोलते हैं काउच पोटैटो, विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर क्या होगा? शोल्डर क्या होगा इसका आंसर? ABCD, इग्नोर समवन, गिव अवे सीक्रेट, टू डू समथिंग पॉइंटलेस या पैम्पर समवन, इंपॉर्टेंट है ये भी। फास्ट, डन, द आंसर विल बी इग्नोर समवन विल बी द आंसर, A, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मीन्स इग्नोर समवन। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं, कॉस्ट एन आर्म लैक, कॉस्ट एन आर्म एंड लैक, कॉस्ट एन आर्म एंड लैक क्या होगा? ये सारे कर लेंगे मुझे लगता है। इजी टू ऑब्टेन, रियली अवेलेबल, नथिंग टू लूज या वेरी एक्सपेंसिव। ABCD, फास्ट, have you done? What will be the answer? The answer will be D will be the answer, very expensive, है ना, very expensive। देखो इसके रिगार्डिंग इसके एक और भी ईडियम होता है बट वो उसका मीनिंग अलग होता है। वाइट एलिफेंट बता देता हूँ, वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट भी होता है। देखो इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? यूजलेस होता है, यूजलेस, समझ रहे हो? वाइट एलिफेंट भी यूजलेस होता है इसका, तो याद रखना ये कॉस्ट एन आर्म एंड लेग आ गया तो वेरी एक्सपेंसिव होगा, और वाइट एलिफेंट आ गया तो यूजलेस होगा। ओके,
ओके। नेक्स्ट वन देखते हैं, पुल समवन्स लेग, पुल समवन्स लेग, ABCD, व्हाट विल द आंसर, जल्दी बताओ। डन, द आंसर विल बी, द आंसर विल जोक विद समवन, ठीक है, जोक विद समवन। चलूँ आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, डन, क्या होगा ABCD, टू चेंज प्लेसेस, टू बी फ्रेंडली, टू एक्ट क्लेवरली या टू रेकलेसली। द आंसर विल बी to use recklessly, to use recklessly will be the answer. Okay, move on to next one, full of beans, most important, full of beans, क्या होगा इसका, जल्दी बताओ आप सब। being upset, lively and energetic, full of crazy ideas, in good health, fast, हाँ डन, द आंसर विल बी, द आंसर विल बी lively and energetic, lively and energetic। और भी इसके और भी idioms होते हैं इसके, लाइक alive and kicking, है ना, हेल एंड हर्टी, किक एंड अलाइव होता है ना, अलाइव एंड किकिंग, एंड आई एम हेल एंड हर्टी, वो भी होता है, फुल ऑफ लिवली एनर्जेटिक बोलते हैं, ठीक है। चलूँ आगे, नेक्स्ट वन देखते हैं, टेक टू वन हील्स, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम, बताओ ABCD क्या आंसर होगा। हाइड देमसेल्फ, रन अवे, फेस देम बोल्डली, या प्रिपेयर टू फाइट। डन, द आंसर विल बी, द आंसर विल बी रन अवे, टेक टू वन हील्स, ठीक है, पढ़ के पता चला, याद रखना, टेक टू वन हील मीन्स टू रन अवे। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, पाई इन द स्काई। हाँ देखो फ्रेंड्स, वो मैंने आपको बताया था ना, वो एकदम से वो क्या बोलते हैं आपको, मैंने बताया था वाइट एलिफेंट वाला, तो मैंने कहा यूजलेस बताया था ना, उसको यूजलेस है ना, यूजलेस मतलब यूजलेस होता है बट कॉस्टली होता है, मतलब बोलते हैं ना कोई चीज़ कॉस्टली होती है बट यूजलेस होती है, वो है, ठीक है, दिखने में मतलब मस्त अच्छा होता है बट इट्स यूजलेस, ठीक है। वाइट एलिफेंट मीन्स यूजलेस होती है, जो इट्स कॉस्टली बट यूजलेस, याद रखना ना, अब याद आया मुझे एकदम से, तो मैंने यहाँ पे यूजलेस बताया बट कॉस्टली होती है बट यूजलेस होती है, याद रखना। हाँ बताओ, पाई इन द स्काई, जल्दी, समथिंग वेरी स्मॉल, समथिंग नॉट पॉसिबल, डिफिकल्ट टू फाइंड, या एन ईजी सिचुएशन, जल्दी फास्ट, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही करते हैं इसका, ये अच्छा आइडिया है, पाई इन द स्काई। हाँ डन, द आंसर विल बी समथिंग नॉट पॉसिबल, समथिंग नॉट पॉसिबल, या पॉसिबल मीन फिजिबली बोल सकते, फिजिबल, फिजिबल, समथिंग नॉट फिजिबल, फिजिबल मीन्स पॉसिबल ही होता है, याद रखना, फिजिबल, FEASIBLE, फिजिबली बोलते हैं इसको। हाँ तो पाई इन द स्काई मीन समथिंग नॉट पॉसिबल बी द आंसर। नेक्स्ट वन वी हैव सेलिंग लाइक हॉट केक्स, देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेलिंग लाइक हॉट केक्स क्या होगा, टू फेस हार्डशिप, टू सेल क्विकली, टू एग्री फुल्ली, या टू डील विद द प्रॉब्लम। ABCD बताओ, डन, हाँ द आंसर विल बी टू सेल क्विकली, मतलब बहुत जल्दी, सेलिंग लाइक हॉट केक्स, है ना, जल्दी जल्दी बिकना, जो चीज़ जल्दी जल्दी बिकती है, इट मीन्स इट्स सेलिंग लाइक हॉट केक्स, मीन्स टू सेल क्विकली। ओके, हाँ सेकंड विल बी द आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, बी एंड होल्ड हैट, इंपॉर्टेंट, बी एंड होल्ड हैट क्या होगा, ABCD, ये सब कर लेंगे मुझे लगता है। एंड सुपरस्टिशियस, बी आउटडेटेड, बी क्रेजी, या बी फुलिश। हाँ डन, द आंसर विल बी, बी विल बी द आंसर, बी एंड होल्डेड मीन्स पुराना, अभी आउटडेटेड, ठीक है, आउटडेटेड हो गया जो चीज़, आउटडेटेड। नेक्स्ट वन वी हैव ग्रीन थम, इंपॉर्टेंट है ग्रीन थम भी, क्या होगा, बी टू बी एनवायस, टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, टू बी एंग्री, या टू हैव टैलेंट इन पेंटिंग, बताओ ABCD जल्दी। हाँ डन, द आंसर विल बी टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, तो ग्रीन से ऐसे कंपेयर करना, ग्रीन गार्डनिंग में इंटरेस्ट होता है जिसको ना, गार्डनिंग में, टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग। ओके, अब इससे रिलेटेड भी ईडियम आता है, वो क्या होता है, ग्रीन हॉर्न, याद रखना, ग्रीन हॉर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हॉर्न, या वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर, टू स्नो स्प्रिंग मीन इन एक्सपीरियंस, मीन इमेच्योर जो होता है, इमेच्योर, नॉट एक्सपीरियंस, यू नो, नॉट इमेच्योर जो होता है, याद रखना ना, इसलिए मैं आपको ऐसा, इसमें मेरे को टाइम लगता है ना, तो मैं एक एक चीज़ ऐसे जल्दी जल्दी नहीं कराता, मैं सब कुछ प्रॉपर वे में कराता हूँ। जैसे ग्रीन थम आ गया तो तब कर दोगे गार्डनिंग, अगर इसके जैसे रिलेटेड कोई आ गया, ग्रीन हॉर्न हो गया, या फिर बैट बिहाइंड द ईयर आ गया, या नो स्प्रिंग चिकन आ गया, तो किसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ईडियम आ गया तो इन एक्सपीरियंस मीन इमेच्योर, ठीक है, जो इमेच्योर होता है, इन एक्सपीरियंस होता है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता वो बोलती है, याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है।
तो उसका आंसर ए हो जाएगा, बाकी याद रखना अलग से ना। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, टू ग्रीस द पाम। टू ग्रीस द पाम भी आ सकता है, ये ईचिंग पाम भी आ सकता है, ये भी मैंने डाल दिया इसमें ना, क्योंकि मान लो ये आ गया और ये आ गया, ये आ गया मान लो, और इस टाइप से ये भी आ सकता है, तो फिर आपको आना चाहिए, हर टाइप से सिचुएशन में आना चाहिए। क्या होगा, टू ग्रीस द पाम, ABCD, टू ब्राइब समवन, चीट समवन, गिव ए मैसाज, या फिर डू गिव सपोर्ट। हाँ, द आंसर विल बी सेकंड विल बी द आंसर, टू ब्राइब समवन, रिश्वत, ये तो पता होगा ना, ब्राइब मीन रिश्वत, टू ब्राइब समवन या टू ग्रीस द पाम या फिर ईचिंग पाम। नेक्स्ट वन भी है, हाँ ये देखो, अब देखो मैंने ये भी लगाया है, ये पाम पाम से रिलेटेड है, तो कंफ्यूज आते हैं स्टूडेंट्स कि सर बियर द पाम आ गया, मैंने ये भी डाल दिया इसके अंदर, तो बियर द पाम आ गया, टू बी विक्टीरियस विल बी द आंसर। क्लियर कर देता हूँ एक बार, क्लियर दिख जाए आपको, बियर द पाम मीन्स टू बी विक्टीरियस। ओके, सेशन लाइक है तो सेशन पसंद आए तो लाइक कर देना। ओके, देखो जल्दबाजी में मैं खुद कुछ भी बोला जा रहा हूँ, समझ रहे हो ना, तो ये फास्ट फास्ट करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ना, ये जल्दी, अब आपके दिन डे जितने भी दिन है वो बहुत वैसे ही कम बचे हैं। ओके, तो आपको जल्दी जल्दी मैं करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो जल्दी जल्दी मॉक की फॉर्म में कर रहे हैं, जल्दी जल्दी। हाँ, बियर द पाम मीन्स टू बी विक्टीरियस आ गया, ये पाम पाम आ गया, तो ग्रीस द पाम ब्राइव रिश्वत, और बियर द पाम मीन टू विक्टीरियस विजयी होना। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव गिफ्ट ऑफ द गैब, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, ABCD, डन। द आंसर विल बी टू हैव अ टैलेंट, टू हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल, गिफ्ट ऑफ द गेम इज इलोक्वेंट भी बोल सकते हैं, इलोक्वेंट ना, स्पीक वेल, समवन हु स्पीक वेल, जो अच्छा बोल सकता है, टैलेंट हो जिसमें बोलने का ना, गिफ्ट ऑफ द गेम, इलोक्वेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टर्न अ डेफ ईयर, टर्न अ डेफ ईयर क्या होगा, टू पे अटेंशन, टू लिसन केयरफुली, इंपॉर्टेंट ये भी, टू मेक समवन डेफ या टू पे नो हीड, टर्न अ डेफ ईयर। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही करेंगे इसका, टर्न अ डेफ ईयर, ABCD, done. The answer will be 4. To pay no heed will be the answer of this question idiom. Next देखते हैं, have one's hand full, important है, have one's hand full क्या होगा, to be very rich, to be very clumsy, to be very busy या to be very generous. What will be the answer? The answer will be, बताओ, ABCD, done. हाँ, the answer will be C will be the answer, to be very busy। ठीक है, और इसका मतलब क्या, हैक्टिक बोल सकते हैं, हैक्टिक, हैक्टिक मैं बिजी हूँ, आई वाज हैक्टिक, मैं बिजी था, आई वाज हैक्टिक बोलते हैं ना, हैक्टिक बिजी। ठीक है, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पास द हैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स को सही करेंगे। टू सेल समथिंग, टू कलेक्ट मनी, टू प्ले अ गेम या टू अवॉइड वर्क। पास द हैट, व्हाट विल बी द आंसर? डन। द आंसर विल बी to collect money will be the answer, to collect money, pass the hat means to collect the money, to collect money। next one we have as the crow flies, ये भी again most important, देखते हैं कितना सही करेंगे स्टूडेंट्स। 1 2 3 4, to be uncertain, a long winding path, the shortest route या to be directionless। क्या होगा, as the crow flies, इंपॉर्टेंट है सारे ना, प्रीवियस ईयर पे हैं, मैं कोई आपको ऐसा अलग से नहीं करा रहा, जब सारे प्रीवियस बेस्ड हैं। डन। द आंसर विल बी शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है, याद रखना ना, इंपॉर्टेंट है ये। एज अ क्रो फ्लाइज आ गया तो आपको क्या लगाना है, द शॉर्टेस्ट रूट मीन्स द शॉर्टेस्ट रूट विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन, इन अ पिकल, अगेन इंपॉर्टेंट, इन अ पिकल देखते हैं, इन ग्रेट पेन होगा, इन जुबिलिएशन होगा, इन ट्रबल होगा, इन डीप सोरो होगा। क्या होगा इसका आंसर, ABCD, डन। हाँ, द आंसर विल बी इन ट्रबल, इन ए पिकल मीन्स, इन ए पिकल मीन्स इन ट्रबल, मुसीबत में आ जाना, इन ए पिकल, इन ट्रबल मुसीबत में। ओके, इन ट्रबल मीन्स मुसीबत में, इन ए पिकल, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट ये भी, सारे इंपॉर्टेंट है, बट जो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो भी लिख देता हूँ ये, पर जो भी आपको करा रहा हूँ मैं, जितनी 3 वीडियो में पूरा आपको कराया मैंने, ये सारी आप कर जाना, ढंग से कर जाना है, और जो मैं PDF दूंगा एंड में वो भी आप कर जाना, लगभग 100 तक हैं, वो सारे रिपीटेड हैं, कुछ 1-2 कुछ होंगे इसमें जो नए होंगे, बाकी सब रिपीटेड हैं, वो भी आप कर जाना, डेफिनेटली आपको इसमें सही मिलेंगे आपको ना, जितना मुझसे हो सका मैंने सारे इंपॉर्टेंट डाले इसके अंदर। नेक्स्ट वन वी हैव रेड लेटर डे, रेड लेटर डे क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी स्पेशल डे, वेरी हॉट डे, वेरी फ्राइटफुल डे या वेरी कोल्ड डे, फास्ट। व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी, जल्दी बताओ, 1 2 3 4, डन। द आंसर विल बी अ वेरी स्पेशल डे विल बी द आंसर, अ वेरी
स्पेशल डे। ठीक है, और भी इससे आ सकते हैं, देखो लिख के आया हूँ मैं। हेल्सियन डे आ गया, हेल्सियन डे आ गया, पीसफुल डे आ गया, पामी डे आ गया। डे इसका मंथ क्या होता है, रेड लेटर डे ही आता है। अगर रेड लेटर डे की जगह आपके पास, रेड लेटर डे की जगह आपके पास अगर आ गया हेल्सियन डे आ गया एग्जाम में, या पीसफुल डे आ गया, या पामी डे आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है, वेरी स्पेशल डे, मतलब इंपॉर्टेंट डे। याद रखना, इंपॉर्टेंट डे बोलते हैं इसको। ओके, याद रखना, इस सारे इंपॉर्टेंट, हेल्सियन, पीसफुल या पामी डे, याद रखना। हेल्सियन पामी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीसफुल तो पढ़ के पता चल रहा है। ठीक है, तो वेरी स्पेशल डे मीन्स इंपॉर्टेंट डे, रेड लेटर डे। ओके, चलो आगे, याद रखना ना। नेक्स्ट वन वी हैव हिट द सैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिट द सैक क्या होगा, लीव वर्क, गो टू बेड, एक्सेप्ट डिफीट या किक द सैक। कर लिया होगा। हाँ, द आंसर विल बी गो टू बेड, है ना। हिट द सैक मीन्स गो टू बेड, याद रखना, इंपॉर्टेंट ये भी। हिट द सैक, गो टू बेड विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन ऑफ द कफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखते हैं कितने इसमें सही देंगे इसका जवाब। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, टू बी लेजी, टू बी इन हरी, विदाउट प्रिपरेशन या विदाउट एनी लॉस। ऑफ द कफ, ऑफ द कफ क्या होगा, कर लिया होगा। ऑफ द कफ, द आंसर विल बी सी विल बी द आंसर, विदाउट प्रिपरेशन। ऑफ द कफ मीन्स विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है, हाँ। अब देखो इसके रिगार्डिंग, अब जैसे इसकी जगह कोई अगर ऑफ है, यहाँ पे ऑन आ गया, याद रखना, गलती से ये मत कर देना, गलत हो जाएगा। यहाँ ऑफ है या ऑन है, ऑन आ गया मीन्स ऑन क्रेडिट, ऐसे याद रख लो। ऑन द कफ मीन्स ऑन क्रेडिट, ऑफ आ गया तो विदाउट प्रिपरेशन, याद रखना। हाँ, इसलिए मैं आपको ये जो मेरे को लगते हैं ना, जो सिमिलर होते हैं वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ऑफ द कफ मीन्स विदाउट प्रिपरेशन और ऑन द कफ मीन्स ऑन क्रेडिट, याद रखना, डोंट गेट कन्फ्यूज, है ना। नेक्स्ट वन वी हैव कट द मस्टर्ड, रिपीटेशन है ये ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। बताओ, कट द मस्टर्ड, टू सक्सीड, टू बी एंग्री, टू टेक शॉर्टकट्स या टू बी पेसिमिस्टिक। कट द मस्टर्ड, डन। The answer will be B will be the answer. To succeed will be the answer. Cut the mustard, important है, याद रखना। Cut the mustard means to succeed. To succeed will be the answer. चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ। बताओ, फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, लास्ट कुकी इन द प्लेट, फाइनल डिसीजन या लास्ट पर्सन इन द क्यू, क्या होगा। ए बी सी डी, इंपॉर्टेंट ए बी। हाँ, पढ़ लो, थोड़े लंबे लंबे बड़े बड़े हैं ना थोड़ा से। फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज होगा, लास्ट कुकी होगा, देखो। डन, द आंसर विल बी फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज विल बी द आंसर। ओके, फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज विल बी द आंसर। ओके, लास्ट स्ट्रॉ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ सॉरी, अब देखो लास्ट स्ट्रॉ आ गया, मान लो आपका मैन ऑफ स्ट्रॉ आ गया। मैन ऑफ स्ट्रॉ भी तो होता है, तो उसका मतलब वीक होता है, वीक पर्सन, मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ मैंने आपको कराया था शायद, है ना, इस एक पिछली वाली वीडियो में, क्या उससे पहले है। मैन ऑफ स्ट्रॉ वीक होता है, उसका मतलब याद था ना, वीक। ठीक है, वीक पर्सन, लास्ट स्ट्रॉ का इसका आंसर है, कंफ्यूज मत हो जाना ना। फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज विल बी द आंसर, लास्ट स्ट्रॉ। नेक्स्ट वन वी हैव जंप ऑन द बैंड वैगन, इंपॉर्टेंट, जंप ऑन द बैंड वैगन क्या होगा, टू टेक अ लॉन्ग राइड, टू जॉइन अ पॉपुलर ट्रेंड, टू इंसल्ट समवन, टू ट्रस्ट समवन ब्लाइंडली। बताओ। हाँ, द आंसर विल बी B will be the answer. To join a popular trend. Jump on the bandwagon means to join a popular trend. Okay. Next देखते हैं, hang up your boots. Hang up your boots क्या होगा, fast, ABCD, to dry your shoes, to be rejected, to hang upside down, to take retirement. जल्दी बताओ, important है ये भी ना। Hang up your boots. The answer is D will be the answer, to take retirement. Hang up your boots means to take retirement. याद रखना, important है ना ये, important ये भी। Hang up your boots to take retirement will be the answer. Move on to next one, 40 wings. Again important. Let's देखते हैं कितने स्टूडेंट सही करते हैं। 40 wings. A short nap during the day to keep awake. A sound sleep at night या to blink repeatedly. To blink repeatedly क्या होगा, ABCD, fast. The answer will be A will be the answer. A will be the answer. Short nap during the day means 40 wings will be the answer. Okay, ये आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, नीडल इन अ haystack. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स का जवाब देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना।
याद रखना, ये रट ही लेना आप। अ नीडल इन अ haystack to be of minor importance to create a state of confusion, something very difficult to locate yet to enjoy something. A needle in a haystack, most idiom, important idiom. टाइम ले सकते हो आप। जल्दी। डन। द आंसर विल बी समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट विल बी द आंसर। अ नीडल इन ए स्टैक मीन्स समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, याद रखना ना, इन ए नीडल इन ए हे स्टैक। नेक्स्ट देखूँ, नेक्स्ट वन भी है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्सेस। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्सेस क्या होगा? टू डू इम्प्रैक्टिकल थिंग्स, टू लाई अबाउट अ सिचुएशन, टू फॉलो द लॉजिकल ऑर्डर, या टू डू लास्ट थिंग फर्स्ट। क्या होगा? ए बी सी डी। डन। हाँ, द आंसर विल बी डी विल बी द आंसर। टू डू लास्टिंग फर्स्ट मतलब रॉन्गली, टू डू थिंग्स रॉन्गली ना, रॉन्ग वे में, जो आखिरी चीज़ पहली, टू डू लास्टिंग फर्स्ट है ना, रॉन्गली भी बोल सकते हो उसको। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्सेस मीन्स डी विल बी द आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, वैन पिक्स फ्लाई, इम्पोर्ट अगेन इंपॉर्टेंट। वैन पिक्स फ्लाई, व्हाट इज द मीनिंग? क्या होगा? अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अ प्रैक्टिकल आइडिया, अ टाइम विल नेवर कम, एन आर्गुमेंट बिटवीन टू पीपल। क्या होगा? वैन पिक्स फ्लाई फास्ट, what will be the answer? The answer will be done. The answer will be C will be the answer. A time that will never come. A time जो कभी नहीं आता. A time that will never come. Okay. नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखो, यहाँ तक ये आपका मैंने जो जितना आपको कराना था आपको पूरा ईडीएम करा दिया है, और ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है, कल तक पूरा डाल दूंगा ये टेलीग्राम चैनल पे। ये लगभग आपके 100 ईडीएम्स है, तो यहाँ पे आपका पूरे ईडीएम फ्रेजेस का पूरा पार्ट कंप्लीट होता है, टोटली कंप्लीटेड, पूरा कंप्लीट करा दिया मैंने। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से आपका ईडीएम आएगा जितना हो सके ना, तो आप ये ढंग से कर लेना प्रिपेयर। ये फाइनल पार्ट था ईडीएम फ्रेजेस का। सो इसके बाद से आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कोई भी एग्जाम में, चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे वो बाक हो, चाहे कोई एग्जाम हो। तो ये मैंने जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करानी थी उतनी करा दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कराई है। और जिनको बिल्कुल नहीं आता वही तो ये तो करके ही चले जाएँ, तो उनके लिए ये पैनेसिया का काम करेगी, मतलब रामबाण का काम करेगी ना, पैनेसिया, ठीक है, याद रखना। ओके, सो आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे। पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय। ओके, और मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो पीडीएफ है ये जरूर कर लेना ना, ये तो मैंने पढ़ा दिया जो पहले वाला जितना भी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और ये एंड में है, ये मैं पीडीएफ में ये टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। ये पीडीएफ ये लगभग 100, ये भी 1 लाइनर है, ताकि आपको आराम से ईजिली आप रिविज़न कर लो। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।